गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल 24U पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेरकत्व के बारे में कि इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल और सरल भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रेरकत्व किसे कहते हैं। वह विद्युत परिपथ जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना प्रेरित करने में सक्षम होती है। प्रेरित मतलब यहाँ जो भी घटना होगा प्रेरित होगा, प्रेरित मतलब अपने आप जो हो रहा है। ठीक है, तो वह विद्युत परिपथ जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना प्रेरित करने में सक्षम होती है उसे प्रेरकत्व कहते हैं। और ये प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व और एक को बोलते हैं पारस्परिक प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहा जाता है। स्वप्रेरक को इंग्लिश से सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल पारस्परिक प्रेरक को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। इसी को प्रेरक पारस्परिक प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है और इसको स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। इसको बोलते हैं पारस्परिक प्रेरण गुणांक, या छूट गया पारस्परिक प्रेरण गुणांक, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इसको सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। ध्यान से देख लेना, प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं स्वप्रेरक, एक को बोलते हैं पारस्परिक प्रेरक। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यहाँ देखो स्वप्रेरण गुणांक, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम लोग को ना एक एक करके इसको समझना है बढ़िया से। तो सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे स्वप्रेरण की घटना, सेल्फ इंडक्शन पहले समझेंगे। ध्यान समझते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, फिर हम लोग इसकी बातें करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्वप्रेरण की घटना क्या है। ध्यान से देखना, स्वप्रेरण की घटना। तो स्वप्रेरण की घटना क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, देखो इसमें एक कुंडली होता है ऐसे, एक कॉइल होता है ऐसे, एक कॉइल लगा दिए, यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ देते हैं और यहाँ एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं, इंग्लिश से रियोस्टेट बोलते हैं और इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। मतलब इसकी परिवर्तनशील प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध में जैसे जैसे परिवर्तन होगा, इस परिपथ से बहने वाली धारा में भी परिवर्तन होगा। और कुंडली में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B इक्वल होता है म्यू नॉट एन आई, है ना। तो जैसे जैसे I चेंज होगा B भी चेंज होगा, I बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, I घटेगा तो B भी घटेगा। आगे बात समझ में, मतलब क्या है, ध्यान समझो कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि ये जो करंट होगा हमारा वेरिएबल करंट होगा, परिवर्तनशील धारा। ठीक है, तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में अपने आप एक धारा प्रेरित हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। ये होगा कैसे, जैसे यहाँ पर बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में पढ़ा है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया तो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। मान लो इधर से कुंडली ऐसे बह रहा है तो सामने वाला फेस ये वाला देखो क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल और ये एंटी में होगा, ये साउथ, ये बन जाएगा क्या बोलो नॉर्थ पोल। तो यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से डेवलप्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ऐसे। तो इस कुंडली में जैसे ही बहने वाली धारा में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता रहेगा। और जब किसी कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो फैराडे के पहले नियम के अनुसार इस कुंडली में अपने आप विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसकी वजह से क्या बनने लगेगा, धारा बनने लगेगा। और उस धारा की दिशा उस प्रकार होगी कि धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था। मतलब सिंपल सी बातें हैं कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो इस कुंडली में अपने आप एक धारा उत्पन्न हो जाती है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, और इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहा जाता है। एक बार और, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में अपने आप एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को हम स्वप्रेरण की घटना कहते हैं, यानी कि सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में एक कुंडली, इसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करो, इसी कुंडली में अपने आप एक धारा पैदा हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं स्वप्रेरण की घटना। सिंपल सा बात है, सेल्फ इंडक्शन।
अब हम लोग बातें करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन समझा दिए, अब म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं। अब बातें करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग पारस्परिक प्रेरण की घटना। लिख दें, पारस्परिक प्रेरण की घटना, पारस्परिक प्रेरण की घटना। तो पारस्परिक प्रेरण की घटना को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बोलो, इसी को अन्योन प्रेरण भी कहा जाता है। अन्योन प्रेरण की घटना, अन्योन प्रेरण। तो इसमें क्या होता है, दो कुंडली होता है, आमने सामने में स्थित दो कुंडली होता है। यहाँ पर एक कुंडली रख देते हैं और इससे बहने वाली धारा में परिवर्तन करेंगे। यहाँ परिवर्तनशील प्रतिरोध है, ये बैटरी है V वोल्ट का, और यहाँ परिवर्तनशील धारा है, वेरिएबल करंट है। यहाँ पर वेरिएबल करंट है। तो ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ। तो इसके सामने एक और कुंडली रख देते हैं और इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, ध्यान सुनो, इसका नाम प्राइमरी कुंडली और इसका नाम सेकेंडरी कुंडली। इस बार क्या होता है, इसमें आमने सामने में स्थित दो कुंडलियां होती हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी। और जो प्राइमरी कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण सेकेंडरी कुंडली में अपने आप एक धारा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम पारस्परिक प्रेरण की घटना कहा जाता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन की फेनोमेना कहेंगे। तो होगा क्या, जब इससे प्राइमरी कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन करेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होगा। बोलो, धारा बहेगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेगा। तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? तो इस उच्चारण में जब भी प्राइमरी कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा B = μ0 और I बदलेगा तो B बदलेगा। B के कारण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो फैराडे पहला नियम कहता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है और इसी की वजह से क्या बहने लगेगा, करंट बहने लगेगा। मतलब इस गैल्वेनोमीटर के सुई में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन पैदा हो जाएगा। तो होगा कैसे, अब बोलो, इसमें कुछ बैटरी से जोड़े हैं क्या? नहीं, बस इसको प्राइमरी के करीब रखा गया है, सेकेंडरी को प्राइमरी के करीब। तो जब किसी प्राइमरी कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो सेकेंडरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण अपने आप एक धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को हम पारस्परिक प्रेरण कहते हैं। और इससे पहले 100 प्रेरण समझा दिए थे। तो 100 प्रेरण में एक कुंडली होता है, पारस्परिक प्रेरण में दो कुंडली होते हैं। 100 प्रेरण में क्या था, 100 प्रेरण में कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करता है तो उसी कुंडली में अपने आप एक धारा प्रेरित हो जाता है। इस घटना को 100 प्रेरण की घटना। और पारस्परिक प्रेरण में आमने सामने में दो कुंडलियां होती है, को प्राइमरी बोलते हैं, को सेकेंडरी बोलते हैं। और प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो सेकेंडरी कुंडली में अपने आप एक धारा प्रेरित हो जाता है। इस घटना को हम पारस्परिक प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? ये लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बताएं। अभी इतना जो बताएं ये बस याद रखना है। 100 प्रेरक क्या ये बता दें, वह विद्युत परिपथ जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे प्रेरक कहते हैं। दो प्रकार का होता था, एक 100 प्रेरक, एक पारस्परिक प्रेरक। और यहाँ पढ़ाएं 100 प्रेरण की घटना और पारस्परिक प्रेरण की घटना क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में 100 प्रेरक और पारस्परिक प्रेरक के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ध्यान से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना बापू, और कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।